झारखंड के मजदूर जो कैमरून में फंसे हुए थे, लगातार वो गुहार लगा रहे थे वतन वापसी की। उनकी मांगे, उनकी गुहार को सुन लिया गया और अब मजदूर वापस लौट रहे हैं। आज भी कुछ मजदूरों को वापस लाया गया है जो अपने वतन आकर, अपनी धरती पर आकर काफी खुश नजर आए। उसके लिए झारखंड सरकार ने भी काफी पहल की है और काफी खुश ये मजदूर भी नजर आए हैं। और लगातार ये कहा भी जाता है कि जब भी आप विदेशों में जाएं तो निबंधन कराकर जाएं, ताकि ये जानकारी में रहे सरकार को कितने मजदूर पलायन कर रहे हैं काम के लिए और कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने भी कई तरह के वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डाली है। तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए बाहर जाने से मजदूर परहेज करें। जो काम करने बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना निबंधन जरूर करा लें। हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं, सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, लगातार मजदूरों की वापसी कराई जा रही है, अपने वतन आकर काफी खुश ये नजर आ रहे हैं। आज भी कुछ मजदूर पहुंचे हैं कैमरून में जो फंसे हुए थे, क्या पूरी जानकारी और है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के 3 जिले से मजदूर अफ्रीका के कैमरून में गए थे। कह सकते हैं कि बीते कई महीनों से वहां वो कार्य कर रहे थे, जिसके बाद कई प्रकार की परेशानियां की सूचना राज्य सरकार को मिलती है और मजदूरों की ओर से एक वीडियो संदेश जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई जाती है। उन जिलों की यदि बात की जाए तो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले से कुल 47 मजदूर अफ्रीका के कैमरून में काम करने के लिए गए थे और वहाँ पे उन्हें वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था और खाने पीने की किल्लत हो गई थी। और कंपनी, जिस कंपनी में कार्यरत वो 47 मजदूर थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार की सूचना के बाद जब श्रमिकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और राज्य सरकार ने इसको लेकर त्वरित संज्ञान लिया, पूरे मामले को लेकर कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय से भी बातचीत की गई और विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के एक अनूठी पहल के बाद लगातार श्रमिकों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 29 दिसंबर को पहली फेज में कह सकते हैं कि 11 मजदूरों की वतन वापसी हुई। उसके बाद 2 जनवरी को 27 मजदूर पहुंचे और आज यानी कि 3 जनवरी को कुल 8 मजदूर पहुंचे हैं। तो इन 3 फेज में मजदूरों का आने का जो सिलसिला लगातार जारी है। कुल 46 मजदूर झारखंड पहुंच चुके हैं। एक मजदूर की जो खबर है, सूचना मिल रही है कि तबीयत बिगड़ने के कारण वह वापस नहीं लौट पाए और बहुत जल्द उनको भी वापस लाने की बात चल रही है। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो राज्य सरकार ने इसको लेकर जो भी मिडिल मैन थे, कह सकते जो बिचौलिया थे, जिसके माध्यम से जो झारखंड के मजदूर अफ्रीका गए थे कार्य करने के लिए, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और जो मजदूर का वेतन जो बकाया था उसका भुगतान किया गया है। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के चेहरे पर एक खुशी की झलक देखने को हमें मिली है। जिस प्रकार से जब वो अपने वतन वापसी कर घर लौट रहे हैं तो रांची एयरपोर्ट पर श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बुके दे के सम्मानित किया जा रहा है और उनके चेहरे पे वो खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। जिस प्रकार की परेशानियां का सबब उन्हें झेलना पड़ रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया है कि सरकार के पहल के बाद ही यह संभव हो पाया है कि पिछले कई महीनों से मदद की गुहार लगाई जा रही थी। 46 मजदूर कुल पहुंच चुके हैं। एक मजदूर बहुत जल्द पहुंचेंगे, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। अब इसको लेकर राज्य सरकार ने भी कई निर्देश दिए गए हैं और कंट्रोल रूम से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी। लगातार श्रम विभाग के अधिकारी जो श्रमिक फंसे हुए थे अफ्रीका के कैमरून में, उनसे बातचीत कर रहे थे और उनको एक कह सकते हैं कि ढाढ़स बंधाया जा रहा था, आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता ना करें, आपके मदद के लिए राज्य सरकार गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ आपको झारखंड वापस लाया जाएगा। 46 मजदूर पहुंच चुके हैं। अब एक मजदूर कब पहुंचते हैं यह काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार का धन्यवाद मजदूर करते आ रहे हैं। गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो यही 3 जिले के मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए थे। जी चलिए, तो एक बड़ी राहत मजदूरों के लिए, उनके परिजनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैमरून से मजदूरों को वापस लाया गया है और वतन वापस लौट कर उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उनके परिजनों में जो उदासी थी वो खुशी में तब्दील हो गई, क्योंकि काफी लंबे अरसे से ये फंसे हुए थे और वीडियो संदेश इन्होंने जारी कर मदद की गुहार लगाई थी।
5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।